वो हैरानी से लक्ष्य की तरफ देख रही थी। वो अपने मन में बोली, इनकी हरकतें देखकर कहीं कोई भी नहीं कह सकता कि ये पागल हैं। क्या ये पागल हैं या फिर यह पागल होने की एक्टिंग करके दूसरों को पागल बना रहे हैं? अनुष्का उसे घूर कर देख रही थी। लक्ष्य अनुष्का के ऐसे घूर कर देखने पर मासूम सा चेहरा बना लिया और अपने होठों का पाउट करते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मेरे कारण तुम्हें चोट लग गई ना, इसलिए तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं होऊंगा। वैसे भी मैं बहुत बुरा हूँ ना, इसलिए सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पहले डैड मुझे छोड़कर चले गए और मम्मा हर वक्त काम में लगी रहती हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है और अब तुम आई हो तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो और मुझे लिली भी छोड़कर चली गई। अनुष्का जैसे ही लिली नाम सुनी तो चौंक गई। वो कन्फ्यूजन भरी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखने लगी, जैसे वो जानना चाह रही हो कि आखिर ये लिली कौन है। लक्ष्य बच्चों की तरह पानी में अपने दोनों हाथों और पैरों को मारे जा रहा था और अब तो उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। अनुष्का यह देख तुरंत लक्ष्य के हाथ को पकड़ी और बोली, शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ कुछ देर यहीं बैठी रहूं तो ठीक है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहीं आपके पास बैठी रहूंगी। ठीक है, बस आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। अनुष्का की बात पर लक्ष्य, जिसकी आंखों में आंसू गिरने लगे थे, वो तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और बोला, पक्का वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अनुष्का अपने गर्दन को हिलाई और बोली, हाँ पक्का, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। लक्ष्य तभी अपने लिटिल फिंगर को अनुष्का की तरफ बढ़ाया और बोला, पिंकी प्रॉमिस। यह देख अनुष्का को याद आने लगा कि कैसे बचपन में वो भी इसी तरह अपने फ्रेंड्स के साथ पिंकी प्रॉमिस किया करती थी। वो लक्ष्य को इस तरह से पिंकी प्रॉमिस करते देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वह भी अपने लिटिल फिंगर को लक्ष्य के लिटिल फिंगर से मिलाकर बोली, पिंकी प्रॉमिस, नहीं छोड़कर जाऊंगी आप। अब तो आप खुश हैं ना? लक्ष्य ताली बजाते हुए बोला, हाँ बहुत खुश हूँ मैं वाइफी। इतना कहकर लक्ष्य झुक गया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। लक्ष्य ने इतना कसकर अनुष्का को जकड़ा हुआ था कि अनुष्का को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी सांसें ही उखड़ जाएंगी। कुछ देर तक दोनों इसी तरह बातें करते हुए बैठे रहे। तभी अनुष्का अपनी हल्की कांपती हुई आवाज में बोली, लक्ष्य जी मुझे ठंडी लग रही है। लक्ष्य अनुष्का की बात सुना तो वह तुरंत अनुष्का को छोड़ा और बोला, वाइफी तुम्हें ठंडी लग रही है? चलो जल्दी से उठो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। अनुष्का खड़ी हुई और फिर लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, लक्ष्य जी आप भी बाहर आ जाइए वरना आपको भी ठंडी लग जाएगी। लक्ष्य ने यह सुनकर अपने सर को जल्दी से हिलाया और बोला, हाँ हाँ मैं भी उठ रहा हूँ वरना मुझे भी ठंडी लग जाएगी। फिर मम्मा मुझे कड़वा काढ़ा पिला देगी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अनुष्का बस मुस्कुरा दी। लक्ष्य फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया और अनुष्का को भी पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का फिर कांपते हुए आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप लक्ष्य जी? ऑलरेडी मुझे ठंड लग रही है और आप फिर से। तभी लक्ष्य वहां लगे बटन को प्रेस किया जिससे शावर में हॉट वाटर आने लगा। अनुष्का लक्ष्य को ही देख रही थी। वहीं लक्ष्य जैसे ही हॉट वाटर को महसूस किया वो खुश होकर अपने भवें चढ़ाकर बोला, देखा मैंने पानी को गर्म कर दिया, हूं ना मैं इंटेलिजेंट? अनुष्का बोली, हाँ वो तो है, आप यहीं रहिए मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। अपनी बात बोलकर अनुष्का जाने लगी। तभी लक्ष्य ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला, वाइफी तुम कहाँ जा रही हो? अनुष्का लक्ष्य की बात पर बोली, अभी तो बताया मैंने आपको, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं तो मुझे कपड़े चेंज करने होंगे ना, और यहाँ पर अपने कपड़े भी नहीं लाई हूँ। लक्ष्य एक नज़र अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, पर ऐसे गीले कपड़ों में तुम कैसे रूम में जाओगी? इससे तो फर्श गीला हो जाएगा और फिर तुम स्लिप होकर गिर गई तो फिर तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा वाइफी। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अनुष्का लक्ष्य की बात पर बड़े प्यार से लक्ष्य को देखी, फिर उसके गालों पर अपने एक हाथ को रखकर बोली, लक्ष्य जी आप चिंता मत करिए,
मैं नहीं गिरूंगी, मैं संभल कर जाऊंगी। तब तक आप अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाइएगा। पर लक्ष्य अनुष्का को जाने नहीं दिया। वो उसे पकड़े रहा और बोला, नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रहो, मैं अपने कपड़े पहन कर आता हूँ, फिर तुम्हें अपने तुम्हारे कपड़े लाकर दे दूंगा। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर बोली, पर आपको तो मेरे कपड़ों के बारे में नहीं पता, आप मुझे कैसे कपड़े ला कर देंगे? आप रहने दीजिए, मैं खुद से ले लूँगी ना, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य जिद करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे गीले बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं वाइफी, तुम मेरे कपड़े पहन लो, फिर तुम गीले भी नहीं रहोगी। चलो, मैं तुम्हें अभी कपड़े पहना देता हूँ। लक्ष्य की बात सुन अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे कपड़े पहनाएंगे? लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर नॉर्मल वे में बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं कपड़े पहना सकता। अनुष्का तुरंत बोली, नहीं पहना सकते हैं। लक्ष्य तुरंत बोला, क्यों नहीं पहना सकता, मैं तुम्हें कपड़ा पहनाना आता है मुझे, तुम्हें अच्छे से पहना दूंगा, डोंट वरी। पर अनुष्का उसे रोकते हुए बोली, अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप आप अपने खुद कपड़े पहन लीजिए, मैं आपके सामने कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही मैं कपड़े निकाल सकती हूँ। लक्ष्य अनुष्का को अपनी आंखें छोटी करके देख मुंह फुलाकर बोला, क्यों नहीं कर सकती? मैंने भी तो तुम्हारे सामने अपने कपड़े निकाले, तो तुम मेरे सामने अपने कपड़े क्यों नहीं निकाल सकती? अगर तुम नहीं निकाल सकती तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। इतना कहते हुए लक्ष्य एकदम से अनुष्का की कमर में अपने हाथ डाल उसकी साड़ी के पल्लू के प्लेट को खोल दिया। ये देख अनुष्का चौंक गई और एकदम से पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और बोली, लक्ष्य जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मैं खुद कर लूँगी। पर लक्ष्य अनुष्का की साड़ी के पल्लू को पकड़ा और उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। वो घबराई हुई थी और वो लक्ष्य को रोकते हुए बोली, लक्ष्य जी प्लीज़ ऐसा मत करिए। पर लक्ष्य कब माना है जो आज मानेगा। वो अनुष्का की साड़ी को एक पल में ही निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दिया। अब अनुष्का सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। वो अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसके साथ ही साथ अनुष्का अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी। ये देख लक्ष्य एकदम से उसकी कमर में हाथ डाला और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे लक्ष्य के सीने से जा लगी। अनुष्का का एक हाथ लक्ष्य के सीने पर था तो दूसरा हाथ उसके कंधे पर, और उसका चेहरा भी लक्ष्य के सीने से लगा हुआ था। डर के कारण अनुष्का हल्का हल्का कांप भी रही थी। वहीं लक्ष्य ने अनुष्का के कमर को भी कसकर जकड़ रखा था। वो धीरे से अनुष्का के बालों को उसके चेहरे से दूर किया और उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर लो वॉइस में बोला, वाइफी, तुम डर क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे कपड़े चेंज करना चाहता हूँ। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो घबरा गई और एकदम से उससे दूर होने लगी। लेकिन जैसे लक्ष्य को पहले से ही पता हो अनुष्का ऐसा ही करने वाली है, इसलिए उसने अनुष्का को उसकी कमर से मजबूती से पकड़ लिया और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, हिलो मत, वरना मैं तुम्हारे कपड़े निकालूंगा कैसे। इतना कहते हुए लक्ष्य का दूसरा हाथ धीरे धीरे अनुष्का की बैक पर चला गया। वो उसके ब्लाउज का हुक खोलने लगा। अनुष्का लक्ष्य के ठंडे हाथों को अपने पीठ पर महसूस कर पा रही थी, जिस कारण उसकी कपकपी बढ़ने लगी। अनुष्का अपने मन में बोली, हे भगवान जी, लक्ष्य क्या करने जा रहे हैं? उनकी हरकतें मुझे न जाने क्यों इन पर हमेशा डाउट करने पर मजबूर कर देती है। क्या ये सच में पागल हैं या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? पर अगर ये सच में पागल हुए तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन अगर ये पागल हैं तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। वहीं लक्ष्य अब धीरे धीरे अनुष्का के ब्लाउज के हुक को पूरी तरह से खोल दिया था। वो जैसे उसके ब्लाउज को निकालने वाला था, अनुष्का एकदम से लक्ष्य से दूर हुई और बिना वक्त गवाए भागते हुए वॉशरूम से बाहर चली गई। वहीं लक्ष्य अपनी आंखें बड़ी किए अनुष्का को जाते हुए देख रहा था। वह मुंह बनाकर बोला, क्या हो गया वाइफी, ऐसे क्यों भाग गई? क्या मैं अच्छे से कपड़े चेंज नहीं कर पा रहा था उसके? पर तभी कुछ सोचकर लक्ष्य बोला, अरे वाइफी संभल कर, कहीं तुम स्लिप होकर गिर गई तो?
इतना कहते हुए लक्ष्य जल्दी से अपने कमर पर टॉवल लपेटा और वॉशरूम से बाहर आ गया। वो रूम में आकर अनुष्का को देखने लगा, लेकिन अनुष्का उस रूम में कहीं नहीं दिखी। यह देख लक्ष्य खुद से बोला, ये वाइफी कहाँ चली गई? हाँ, शायद चेंजिंग रूम में होगी। मैं अभी जाकर उसकी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहते हुए लक्ष्य चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चेंजिंग रूम में खड़ी अनुष्का जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकाल रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, थैंक गॉड मैं बच गई। और उनकी हरकतें मुझे डरा रही है। कभी कभी तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और कभी कभी किसी बड़े की तरह रिएक्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये सच में बिल्कुल नॉर्मल है या पहले से ही नॉर्मल थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे सच का पता लगाऊं। इतना कहते हुए अनुष्का इरिटेट हो रही थी। उसने अब तक अपने सारे गीले कपड़ों को निकाल दिए थे और वो अपने लिए तुरंत एक सूट निकालकर उसे पहनने लगी। उसी समय एकदम से चेंजिंग रूम का डोर खुला। चेंजिंग रूम के डोर खुलने की आवाज़ सुन अनुष्का जैसे ही डोर की तरफ देखी तो वो शॉक्ड हो गई। सामने लक्ष्य खड़ा था और वो भी अभी सिर्फ टॉवेल में था। वहीं अनुष्का ने सिर्फ कुर्ती पहन रखा था। वो अभी पजामा पहनना बाकी था। अनुष्का के हाथ में पजामा था, पर लक्ष्य को अचानक वहां देख डर के कारण उसके हाथ से पजामा छूट गया। तभी लक्ष्य जल्दी से आगे बढ़कर उसका पजामा उठाया और बोला, वाइफी क्या तुम पजामा नहीं पहन पा रही हो? कहो तो मैं यह कपड़ा पहना दूँ तुम्हें। अनुष्का जल्दी से लक्ष्य के हाथ से अपने कपड़े को छीन ली और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए, मैं कपड़े पहन के आती हूँ। इतना कहते हुए अनुष्का अपने एक पैर को दूसरे पैर के पीछे कर उसे रब करने लगी और वो पीछे की तरफ खिसक रही थी। लक्ष्य उसके चेहरे को ही देख रहा था, जिस पर अभी पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहे थे। यह देख लक्ष्य अनुष्का की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अनुष्का लक्ष्य को अपने करीब आते देख घबरा गई और बोली, देखिए, प्लीज़ प्लीज़ जाइए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप बाहर जाइए, उसके बाद मैं रेडी होकर आती हूँ, तो फिर आप जो कहोगे मैं वही आज आपके लिए डिनर में बनाऊंगी। आपको आलू के पराठे पसंद है ना? तो मैं आपके लिए वही बना दूंगी। लक्ष्य जैसे ही आलू का पराठा सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गए। वो खुशी से बोला, क्या सच में वाइफी? तुम मुझे फिर से वैसे ही आलू का पराठा बनाकर खिलाओगी? अनुष्का मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं उससे भी टेस्टी बनाऊंगी आपके लिए, और आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ आपको बना कर दूंगी। पर लेकिन इसके लिए आपको यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अनुष्का की बात सुन लक्ष्य मुंह बना लिया और उसका चेहरा नीचे लटक गया। वो बड़ी ही मासूम सी आवाज में बोला, ठीक है वाइफी, तुम बोलती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम जल्दी से बाहर आओ, वरना तुम्हें मेरे लिए आलू का पराठा बनाने में लेट हो जाएगा। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो बोली, हाँ हाँ, आप जल्दी से बाहर जाइए, मैं भी तुरंत आती हूँ। लक्ष्य फिर चेंजिंग रूम से बाहर चला गया। अनुष्का लक्ष्य के जाते ही एक गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। कुछ ही देर में अनुष्का रेडी होकर बाहर आई। वो टॉवल से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। लक्ष्य वहीं चेंजिंग रूम के बाहर ही खड़ा था। अनुष्का लक्ष्य को देखी और बोली, अब आप जाइए, आप जाकर कपड़े पहन लीजिए। यह कहते हुए अनुष्का जाने लगी कि तभी लक्ष्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखी तो लक्ष्य बोला, जैसे तुमने मुझे बाथ लेने में हेल्प की, तो क्या तुम मुझे कपड़े पहनने में भी हेल्प कर सकती हो? अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो ऐसा लगा कि वो अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। वो घबराई हुई नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुष्का के ऐसे चिल्लाने से लक्ष्य डर गया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो वाइफी? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अनुष्का लक्ष्य को डरा हुआ देखकर बोली, आई एम सॉरी, देखिए आप खुद से कपड़े पहन लीजिए। मुझे ना आपके कपड़े पहनाने नहीं आते, इसलिए आप सब खुद से पहन लीजिए, और अगर आप मुझे यहाँ रोकेंगे तो फिर मैं कैसे आपके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। लक्ष्य अभी भी मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था और डरा हुआ सा लग रहा था। यह देखकर अनुष्का लक्ष्य के पास गई और उसके गालों पर अपना एक हाथ रखकर बोली, प्लीज़ गुस्सा मत होइए, आप तो गुड बॉय है ना?
लक्ष्य ने अपने सर को हाँ में लाया और बोला, यस आई एम अ गुड बॉय, मैं सारी बात मानता हूँ। अनुष्का खुश होकर बोली, तो एक गुड बॉय जो होता है ना, वो अपना काम खुद से करता है। ठीक है, अब आप भी अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट आलू का पराठा बना देती हूँ। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, ठीक है तुम जाओ। अनुष्का लक्ष्य की बात सुन मुस्कुराई। फिर जैसे ही वो जाने लगी कि तभी लक्ष्य एकदम से आगे बढ़कर अनुष्का के गाल पर किस कर दिया। अनुष्का चौंक गई। वो हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। वहीं लक्ष्य मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में चला गया। अनुष्का खुद को संभाली और अपने सिर को झटक कर जल्दी से रूम से बाहर निकली और नीचे चली गई। वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। वो सीधे किचन की तरफ बढ़ गई, पर किचन में भी उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। यह सब देख अनुष्का को थोड़ा अजीब लगा। वो खुद से बोली, सभी लोग कहाँ चले गए और यहाँ पर कोई मेड भी नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि चारों तरफ अंधेरा भी है। क्या अभी सब लोग सो रहे हैं? ये कहते हुए अनुष्का स्विच बोर्ड के पास गई और लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनुष्का लाइट ऑन की, सामने खड़े शख्स को देख उसकी चीख निकल गई। इस वक्त सामने कोई और नहीं, तरुण खड़ा था और उसकी आंखों में एक अलग ही हवस के भाव दिखाई दे रहे थे। अनुष्का तरुण को सामने देखकर बोली, आप यहाँ? कुछ चाहिए तो उसे लेकर यहाँ से जाइए, वरना फिर से अगर आपको चोट लग गई तो सब लोग मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। वहीं तरुण अनुष्का की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अनुष्का तरुण को अपने करीब आते देख घबराने लगी और एक बार फिर से घबराई हुई आवाज में बोली, देखिए तरुण जी, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। तरुण अनुष्का के बिल्कुल करीब आ गया और बोला, तो मचाओ शोर मेरी प्यारी अनुष्का भाभी, क्योंकि तुम्हारे शोर को सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। इस वक्त इस पूरे मैंसन में सिर्फ 3 लोग हैं, आप, मैं और मेरा प्यारा पागल भाई, यानी कि आपका सो कॉल्ड हस्बैंड। अनुष्का तरुण की बात सुनी तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो उसी तरह शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ तरुण की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी जी और चाची जी कहाँ हैं? यहाँ तक कि सारे सर्वेंट और मेड्स ये सब लोग कहाँ हैं? तरुण अनुष्का के चेहरे पर डर के भाव को देख हंसने लगा और हंसते हुए बोला, हा हा हा, उन सबको मैंने आज कहीं बाहर घूमने के लिए भेज दिया है और सर्वेंट्स को भी छुट्टी दे दी है। अब मुझे आपके करीब आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज रात मैं आपको हासिल करके रहूंगा मेरी प्यारी अनुष्का भाभी। अनुष्का तरुण की बात सुन बुरी तरह से डर गई। वो डरी हुई आवाज में बोली, देखो देखो तरुण, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तरुण अनुष्का की बात सुन एक बार फिर से हंसते हुए बोला, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मुझे छोड़िए। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप मुझे कस कर पकड़ लीजिए और आ जाइए मेरी बाहों में। अनुष्का तरुण की बातों में हवस के भाव को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। वो खुद को बचाने के लिए जैसे ही वहाँ से भागने लगी कि तभी तरुण ने अनुष्का के दुपट्टे को पीछे से पकड़ लिया, जिसे देख अनुष्का घबरा गई। वो अपने दुपट्टे को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तरुण छोड़ो मेरा दुपट्टा, मैंने कहा छोड़ो। लेकिन तरुण ने अनुष्का के दुपट्टे को और भी मजबूती से पकड़कर खींच दिया, जिससे अनुष्का उसके करीब आ गई। तरुण दुपट्टे को लेकर फेंक दिया और अनुष्का को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये देख अनुष्का बुरी तरह से डर गई। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे तरुण। वहीं तरुण अनुष्का को वहीं वहाँ दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और बोला, ऐसे कैसे भाभी जी, अभी तो आपकी इस खूबसूरती को चखना है। इतना कहते हुए अनुष्का के दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया। अनुष्का की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तरुण के ऊपर अब हैवानियत छा चुकी थी। वो अनुष्का के चेहरे की तरफ झुकने लगा। वो उसके होठों के करीब बढ़ रहा था। ये देख अनुष्का अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी। अनुष्का के ऐसा करने से तरुण एकदम से अनुष्का के गले पर अपने होठ रखा और वहाँ पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे अनुष्का की एक दर्द भरी चीख निकल गई। आ! अनुष्का की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। तभी तरुण अनुष्का के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़ा
और अपने दूसरे हाथ से अनुष्का के चेहरे को कसकर पकड़ते हुए बोला, बहुत हिल रही है ना तू। मैंने कहा चुपचाप से खड़ी रह। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे, वरना तू जितना छटपटाएगी उतना ही तुझे दर्द होगा। अनुष्का अभी भी छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तरुण उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो गुस्से में बोला, कहा ना हिलना मत, चुपचाप से खड़ी रह और मैं जो कर रहा हूँ उसे एंजॉय कर। अनुष्का रोते हुए बोली, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है, कुछ तो शर्म करो। तरुण गंदी सी हंसी हंसा और एकदम से अनुष्का के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अनुष्का बुरी तरह से घबरा गई और एक झटके में अपने पैर को ऊपर उठाई और सीधा तरुण के दोनों पैरों के बीच में हिटकी, जिससे तरुण दर्द से बुरी तरह छटपटा उठा। दर्द दर्द के कारण उसकी पकड़ अनुष्का पर ढीली हो गई और अनुष्का तुरंत तरुण को दूर झटक दी। वहीं तरुण दर्द के कारण चीखने लगा। वो फर्श पर छटपटा रहा था। तरुण को इस तरह से छटपटाते हुए एक नज़र अनुष्का देखी, फिर तुरंत भागते हुए वहां से सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने रूम की तरफ चली गई। तरुण अनुष्का को ऐसे जाते देख चिल्लाकर बोला, कहाँ जाएगी बचकर तू। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा, अब तू देख आज कैसे तू दर्द में तड़पेगी। पूरी रात तेरी चीखें नहीं निकलवाई तो मेरा नाम तरुण खन्ना नहीं। इतना बोल तरुण एक बार फिर दर्द से कराह उठा। वहीं अनुष्का अपने रूम में पहुंचकर जल्दी से रूम का डोर अंदर से लॉक कर दी। तभी लक्ष्य भी चेंजिंग रूम से बाहर आया। अनुष्का डर के कारण फर्श पर बैठी हुई थी और घुटने में अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो रही थी। अनुष्का को ऐसे डरता देख लक्ष्य घबरा गया। वो तुरंत उसके पास आया और जैसे ही वो अनुष्का के कंधे पर हाथ रखा, अनुष्का के मुंह से डर के कारण एक चीख निकल गई। सामने खड़े लक्ष्य को देख उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वहीं लक्ष्य उसको इस तरह से रोते और डरते देख और भी ज़्यादा घबरा गया। वो अनुष्का के हाथ को पकड़कर बोला, वाइफी क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से डर क्यों रही हो। क्या तुमने कोई भूत देख लिया, बताओ मुझे। किसी ने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ, बताओ मुझे वाइफी। अनुष्का लक्ष्य की बात सुन एकदम से उसके गले लग गई, फिर उसके सीने से लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि अनुष्का को क्या हुआ है। वो बार बार अनुष्का की पीठ को सहलाते हुए बोला, वाइफी तुम ऐसे मत रो, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। तुम रो क्यों रही हो वाइफी, अगर तुम्हें मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, पर तुम ऐसे रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे रोते देखकर। लेकिन अनुष्का के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बस लगातार लक्ष्य के सीने से लगी रोए जा रही थी। रोने के साथ साथ वो बुरी तरह से कांप भी रही थी, जिससे लक्ष्य को अब डर लगने लगा था। और अब वो लक्ष्य की भी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो भी उसे पकड़कर रोने लगा। यह देख अनुष्का खुद को संभाली और धीरे से लक्ष्य से अलग होकर बोली, आप क्यों रो रहे हैं। लक्ष्य उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोला, क्योंकि तुम रो रही हो वाइफी, इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है वाइफी। अनुष्का लक्ष्य से बोली, आप मत रोइए, ठीक है, मैं भी नहीं रोऊंगी, ओके। लक्ष्य अनुष्का की आंखों से बहते आंसुओं को साफ किया। फिर अनुष्का भी लक्ष्य की आंसुओं को साफ करने लगी। तभी लक्ष्य की नज़र अनुष्का के गले पर गई। वहां पर रेड कलर का निशान देख लक्ष्य घबरा कर बोला, वाइफी ये क्या हुआ है तुम्हें, कोई कीड़ा काट लिया है क्या। असल में तरुण ने जो बाइट किया था उसका निशान गहरा पड़ गया था, जिसे देख लक्ष्य घबरा गया था। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी तो एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अभी भी अपने गले पर दर्द हो रहा था। वो धीरे से वहां पर हाथ रखी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन लक्ष्य के चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे। वो उसी भाव से बोला, नहीं वाइफी, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, रुको तुम यहीं, मैं अभी आता हूँ वाइफी। इतना बोल लक्ष्य तुरंत अपने कबर्ड के पास गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अनुष्का के पास आया। फिर एक क्रीम निकालकर अनुष्का के गले पर लगाने लगा। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर अनुष्का बुरी तरह घबरा गई।
वहीं लक्ष्य के हाथ अनुष्का के गले से दूर हो गए और वो बोला, वाइफी रुको, लगता है कोई डोर पर है, मैं डोर ओपन करता हूँ। पर तभी अनुष्का लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं खोलिए मत, प्लीज़ प्लीज़ आप डोर मत खोलिए। ये कहते हुए अनुष्का डर से बुरी तरह कांप रही थी। लक्ष्य अनुष्का को ऐसे बोलते और डर से कांपते देख चौंक गया। वो उसे शांत कराते हुए बोला, वाइफी तुम इस तरह से क्यों डर रही हो, और तुम क्यों रो रही हो वाइफी, डोर क्यों नहीं खोलने दे रही हो, शायद मम्मा हो। अनुष्का मना करते हुए बोली, नहीं, डोर पर मम्मी जी नहीं है और चाची जी भी नहीं है, प्लीज़ आप डोर मत खोलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप डोर खोलें। लक्ष्य अनुष्का से कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से तरुण की आवाज़ आई, लक्ष्य भाई डोर खोलो, मुझे आपके साथ कुछ गेम खेलना है। तरुण की आवाज़ सुन अनुष्का और भी बुरी तरह से डर गई। वहीं लक्ष्य तरुण की बात सुनकर खुश होकर बोला, वाइफी अरे ये तो तरुण है मेरा भाई, तुम फालतू में डर रही हो वाइफी, वो तो बहुत अच्छा है, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो बहुत प्यारा भाई है मेरा। अनुष्का उसे मना कर रही थी लेकिन लक्ष्य नहीं सुना और तुरंत जाकर डोर खोल दिया। जैसे ही डोर खुला तरुण एकदम से अंदर आ गया। अनुष्का तरुण को देख बुरी तरह से कांपने लगी। तभी तरुण एकदम से अनुष्का की तरफ बढ़ा। ये देख अनुष्का पीछे की तरफ खिसकने लगी और चिल्लाकर बोली, देखो तरुण, मेरे पास मत आना, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं तरुण अपने होठों पर तंज भरी स्माइल के साथ बोला, ओ मेरी प्यारी भाभी जी, आप मुझसे ऐसे डर क्यों नहीं हैं, मैं तो आपका प्यारा देवर हूँ। अनुष्का तेज तेज से चिल्लाने लगी। तभी तरुण लक्ष्य की तरफ देखकर बोला, भाई आप वो स्पेशल वाला गेम लेकर आइए ना, जिसे बड़ी माँ ने अपने रूम में रखा है, आज हम दोनों भाई वही खेलेंगे। लक्ष्य तरुण की बात सुन खुश हो गया। वो एक्साइटेड होकर बोला, वाह तब तो बहुत मज़ा आएगा, मैं अभी मॉम के रूम से लेकर आता हूँ। इतना बोल लक्ष्य वहाँ से जाने लगा। तो पर अनुष्का उसे जाते देख रोकते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ऐसे छोड़कर यहाँ से मत जाइए। तभी तरुण अनुष्का की तरफ देखकर बोला, अरे भाभी जी मैं हूँ ना, आपका प्यारा देवर। लक्ष्य भाई आप जाओ, मैं तब तक भाभी के साथ हूँ। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं अभी तुरंत वो गेम लेकर आता हूँ। लक्ष्य जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो अनुष्का भी डोर की तरफ बढ़ी, पर तभी तरुण उसे पकड़कर खींच लिया और बोला, अरे भाभी जी ऐसे कैसे आप यहाँ से जाएंगी। इतना बोल तरुण तुरंत रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। फिर अनुष्का की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अनुष्का डर से अपने कदम पीछे की तरफ ले जाने लगी। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ये चीख बहुत ही भयानक थी। क्या अनुष्का खुद को तरुण से बचा पाएगी या फिर वो तरुण के हवस का शिकार हो जाएगी? जानने के लिए ज़रूर सुने मेरी इस प्यारी सी स्टोरी का अगला भाग।